हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सफला एकादशी के बारे में, जो कब है, इसकी तिथि, विधि, व्रत का पारण और पूजन की क्या विधि है, सारी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपको बता दें कि सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की आराधना की जाती है, व्रत और उपासना की जाती है। यह साल का अंतिम एकादशी है और इसका व्रत और पूजन करने में व्यक्ति को सारे पापों से मिट जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है और कार्य की सफलता मिलती है। कहते हैं कि एकादशी व्रत करने से उसके व्रत के नियम करना सारा ज़रूरी है। कहते हैं कि एकादशी से एक दिन पहले हमें चावल का और तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत के पारना के दिन, वहीं द्वादशी के दिन हमें चावल का ही सेवन करके व्रत का पारना करना चाहिए। तो ज़्यादा महत्व होता है और इसमें सारे पुण्य प्राप्ति होती हैं। और इस वीडियो में हम सफला एकादशी की तिथि और मुहूर्त को भी बताएंगे। इसकी तिथि सोमवार दिन 15 दिसंबर को 2025 को एकादशी तिथि का प्रारंभ रात्रि 8:46 से होगा। वहीं 15 दिसंबर को रात 10:09 तक व्रत का एकादशी तिथि का समापन होगा और व्रत का पालना का नियम सुबह 6:30 से और सुबह 8:45 तक रहेगा। इसके बीच में हमें व्रत का पालना करना चाहिए। कहते हैं जैसे द्वादशी तिथि शुरू होती है, हमें व्रत का पालना कर लेना चाहिए। व्रत का पूजन विधि कैसे होता है, तो बता दें कि प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर के हमें घर को साफ स्वच्छ करना चाहिए और घर के मंदिर की साफ सफाई भी अच्छे से करके गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति को समक्ष चित्र रखकर उनको दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें और व्रत का संकल्प लेकर हमें उस दिन व्रत में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और माता लक्ष्मी जी की भी करनी चाहिए। पूजा आरती करने के बाद हमें व्रत को फलाहार या निर्जला व्रत रखकर ही करना चाहिए। फिर वापस से हमें शाम को इस दिन भगवान विष्णु का केला, तुलसी दल, पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए, जिससे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद शाम को हमें व्रत में वही जो हम केला और तुलसी दल चढ़ाए रहते उसी से व्रत को फलाहार करना चाहिए। उसके बाद हमें व्रत का पारना दूसरे दिन द्वादशी के तिथि के दिन, जब द्वादशी तिथि का शुरुआत हो जाता है तो व्रत का पारना भी करना चाहिए। और जब शाम को हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु को खीर, पंजीरी, बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और अगले दिन उसे ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही अपने व्रत का दान करने के बाद व्रत को खोलना चाहिए। इस तरह से एकादशी तिथि का व्रत करने का बहुत महत्व होता है और विधि होती है। अगर यह जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।